Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, students. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून बेटा. अच्छा, रिजल्ट आ गया क्या आप लोग का? चलिए कंटिन्यू करते हैं हमने जहाँ पे लास्ट छोड़ा था. ठीक है, थोड़ा इसको जल्दी खत्म करें तो हम अपना जेई की प्रिपरेशन वाले ट्रैक पे आ जाए. Okay. Oh, ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया आपको. ठीक है, फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड, ठीक है, g of f of x to be defined, okay, f of x should be defined from a to b and then gx should be defined from b to c. So gauge will be defined from a to c. Okay, चलें आगे. अली असगर सर खाली डायग्राम ही बाकी है. बना, फटाफट फटाफट लिखते जाओ, जल्दी जल्दी. ठीक है, सर हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट. अब क्या लिखा है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है. एफ का मैपिंग किया हुआ है, जी का मैपिंग किया हुआ है. ठीक है, तो एक काम करके क्वेश्चन हम ही लिख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, आई विल गिव यू द क्वेश्चन. हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट ही क्वेश्चन है. ठीक है, एफ का मैपिंग हुआ है. देखो क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए. एफ का मैपिंग हुआ है 1 3 4. ठीक है, से 1 to 5 का. और जी का मैपिंग हुआ है 1 to 5 से 1 और 3 का. सही है, जिसमें एफ फंक्शन जो डिफाइंड है वो ऐसे डिफाइंड है 1, 2, 3, 5 और 4, 1. ठीक है, ये डिफाइंड है फंक्शन एफ. और जी जो आपके पास डिफाइंड है वो 1, 3 डिफाइंड है, 2, 3 और 5, 1 है. तो आपको लिखना है गॉफ. सो राइट डाउन गॉफ. ऐसा बोला हुआ है, राइट डाउन गॉफ. आप गॉफ फंक्शन को लिख के दिखाएं. लिख लिया सबने गॉफ? ठीक है, लेट्स सी. इसको मैपिंग से फटाफट फटाफट कर लेंगे हम. क्या लिखा हुआ है मैपिंग में? देखो, एफ गॉफ के लिए क्या होगा? पहले एफ का मैपिंग होना चाहिए, फिर जी का मैपिंग होगा. ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है इसलिए. ठीक है, 1 3 4, 1 2 5, 1 and 3. सो 1 3 4 में मैपिंग कैसे हुई है? एफ की 1 की 2 के साथ है, 3 की 5 के साथ है और 4 की 1 के साथ है. ठीक है, नेक्स्ट में मैपिंग क्या हुई है? 1 to 5 की 1 3 के साथ मैपिंग कर रहे हैं. सो 1 की 3 के साथ है, 2 की भी 3 के साथ है और 5 की 1 के साथ है. ठीक है ना. अब हमें क्या बोला है गॉफ लिखने के लिए? तो गॉफ में पहले इनपुट क्या होगा? एफ वाले इनपुट होंगे सारे. दिस विल बी द इनपुट. सो गॉफ ऑफ 1 इज, गॉफ 1 कैसे निकालोगे? देखो 1 को फॉलो करो. 1 गया 2 के पास, 2 गया 3 के पास. गॉफ ऑफ 1 इज 3. नेक्स्ट गॉफ ऑफ 2 निकालना है. ठीक है,
ये मैपिंग कर ली तो ये कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जी ऑफ एफ ऑफ वन, फिर एफ ऑफ वन ढूंढोगे आप तो पता चला एफ ऑफ वन टू है, फिर जी ऑफ टू देखा आपने, फिर जी ऑफ टू देखोगे तो पता चला थ्री है, आंसर थ्री आया, तो जी ऑफ एफ ऑफ वन इज थ्री। either you can follow mapping or you can write it like this also। अब गॉफ टू लिखा हुआ है, तो गॉफ ऑफ टू क्या है, फिर टू को फॉलो करते हैं हम, सॉरी गॉफ ऑफ टू तो हो ही नहीं सकता, एफ के इनपुट में ही नहीं है, गॉफ ऑफ थ्री हो सकता है, तो गॉफ ऑफ थ्री देख लेते हैं, ठीक है। सी यहाँ से हमें ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, गॉफ का जो डोमेन होगा वो एफ का डोमेन होगा, और गॉफ का जो रेंज होगा वो जी का रेंज होगा, ओके। अब गॉफ ऑफ थ्री क्या होगा बताओ, गॉफ ऑफ थ्री, तो थ्री को फॉलो कर रहा हूँ मैं, थ्री ने मेरे को फाइव दिया, फाइव ने मेरे को वन दिया, तो गॉफ ऑफ थ्री वन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या लिखूंगा, गॉफ ऑफ फोर लिखूंगा, अब फोर को फॉलो करता हूँ, फोर ने मुझे वन दिया, वन ने मुझे थ्री दिया, तो गॉफ ऑफ फोर भी क्या आ गया आपके पास, थ्री आ गया। तो दिस इज योर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है। इसको अगर लिखेंगे लास्ट में तो कैसे लिख देंगे, दो तरीके लिखने के, या तो आप मैपिंग दिखाओ या तो आप सेट फॉर्म में लिख दो कि वन का आउटपुट थ्री है, थ्री का आउटपुट वन है और फोर का आउटपुट थ्री है, ये मेरे आंसर्स है। इज इट क्लियर, तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले क्या, आई गेस इट्स प्रीटी क्लियर। ठीक है, सबने लिख लिया है, कोई बाकी है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, चलो लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास मॉड एक्स लिखा हुआ है, जी ऑफ एक्स मेरे पास मॉड ऑफ फाइव एक्स माइनस टू लिखा है, तो गॉफ एक्स निकाल लो और फॉग एक्स निकाल लो, फटाफट फटाफट बताओ क्या रहा है। यस बेटा, क्या रहा है आपके पास बताओ। गॉफ ऑफ एक्स क्या रहा है, g of f of x which can be written as mod of 5 times f of x minus 2 mod of 5 times mod of x minus 2, तो गॉफ x हो गया आपका, सबका आ रहा है ये। f of g of x क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, f of g of x, so this will be mod of g of x, so that will be g of x का mod क्या जाएगा, mod of 5x minus 2, is it clear? So which means it's nothing but 5x minus 2 का mod, एक ही बार, दो बार mod करने का कोई मतलब नहीं है, तो mod का mod कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फटाफट फटाफट। एफ एक्स है आपके पास 8x क्यूब, जी एक्स है x की पावर 1/3, ठीक है। एफ एक्स है 8x क्यूब,
जी एक्स है एक्स की पावर 1/3। तो आपको फॉग और गॉफ बताना है, गॉफ एंड फॉग। रेटेक्स। यस 8x आ रहा है, फॉग क्या आ रहा है, 8x आ रहा है, यस सर। और गॉफ कितना आ रहा है, 2 2x आ रहा होगा, 2x। हाँ सर 2। हाँ सर 2x। हाँ बराबर। ये ना 2x आ रहा है ना सबका। 2x गॉफ कैसे लिखेंगे, g ऑफ f ऑफ x लिखेंगे बेटा, g ऑफ f ऑफ x। तो g में fx डालेंगे तो क्या देगा, fx की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, fx की पावर 8x क्यूब की पावर 1/3, which means 2x only। सही है, आई गेस ये भी सबको क्लियर है। शुड बी मूव ऑन नाउ। सर 1 मिनट लिखना होगा। लिख लो फटाफट फटाफट लिखो वाली असगर। सर डन। डन, इसको हटा देते हैं। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। ये भी एग्जाम्पल ही था, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, ओके चलो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने, देखो। शो दैट इफ द फंक्शन इज डिफाइंड r फ्रॉम 7/5 टू r 3/5 इज डिफाइंड बाय f ऑफ x, और g एक फंक्शन डिफाइन है आपके पास, देन fog इज एन ia, गॉफ इज ib। a से b दिया हुआ है, a और b आपके पास अवेलेबल है। आई ए का मतलब क्या है, x वैल्यू होगी। आई ए का मतलब आइडेंटिटी इन a, मतलब इनपुट में आप कोई भी x की वैल्यू डालो जो सेट a में बिलोंग कर रही है, आउटपुट में आपको वही वैल्यू मिलेगी। आइडेंटिटी इन a का मतलब ये होता है, आई बी का मतलब भी यही होता है। सी क्वेश्चन में रीड कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शो दैट एक फंक्शन है जो r इससे इस तक डिफाइन है, ऐसे बिल्कुल सही डिफाइन है। डोमेन में इसके 7/5 नहीं होना चाहिए, और रेंज में क्या नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था शॉर्टकट से, a/c कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट, और g एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, दूसरा फंक्शन डिफाइन है। तो दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, 7x + 4। स्क्रीन शायद स्टक हो रहा है बार बार, ठीक है। तो दूसरा जो फंक्शन डिफाइन है g, वो 7x + 4 अपॉन 5x - 3 डिफाइन है, ठीक है। अब जो g डिफाइन है बिल्कुल, उसका अगर आप डोमेन देखोगे तो ऑब्वियसली जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो नहीं आएगा, और रेंज में वापस से a/b दैट इज 7/5 नहीं आएगा। तो आपको बताना है f ऑफ g ऑफ x आइडेंटिटी है, g ऑफ f ऑफ x भी आइडेंटिटी है। अब f ऑफ g ऑफ x आइडेंटिटी इन a लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखो f ऑफ g ऑफ x मतलब g के अंदर मैं कोई भी वैल्यू डालूंगा, ठीक है, वो वैल्यू g फंक्शन ऑपरेट करेगा, कुछ रेंज मिलेगी, और वो जो रेंज होगी वो फिर f के इनपुट में जाएगी, और f के इनपुट में आने के बाद फिर वहां से कुछ रेंज आएगी। तो वहां से जो आंसर आएगा, जो मैंने आंसर इनपुट किया था और जो मुझे आंसर फाइनली f ऑफ g ऑफ x फंक्शन ऑपरेट होने के बाद मिला, वो दोनों सेम होगा। तो इनपुट क्या हुआ, इनपुट आपका x के अंदर हुआ, तो जो आंसर आना चाहिए वो x आना चाहिए जो x a को बिलोंग करे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको x मिलना चाहिए जो x a को बिलोंग करे। क्यों, g के अंदर a जा रहा है, ठीक है, g के अंदर a जा रहा है, देखो g के अंदर a जा रहा है, ये a है,
ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है समझने में तो ये ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, और ये बी लिखा हुआ है, और ये ए लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब मैं फॉग की बात करूंगा, ठीक है, इज इट क्लियर? सर सर आपकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी कट रही थी यहाँ पे, तो एक बार और। ठीक है ना, ब्रेक के बाद मैं आपको फिर से जब हम ज्वाइन करते हैं तब मैं फिर से समझाता हूँ। अभी के लिए आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फॉग जो है और गॉफ जो है ये आइडेंटिटी फंक्शंस होने चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब है जो इनपुट में दिया वही आपको आउटपुट में मिलना चाहिए। अगर इनपुट में आपने x दिया तो आउटपुट में भी आपको x ही मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे ये a है और ये b है, ये b है और ये a है। ठीक है, f of g of x is identity in a and g of f of x is identity in b. Give a try to this question. Once we come back from the break, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो ये आप। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी